अभी हम महागामा प्रखंड के विश्वास खानी पंचायत में उपस्थित हैं और विश्वास खानी पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र से भावी पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे मुकेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र विश्वास खानी पंचायत का ये पूरे गोड्डा जिले का ये अंतिम छोर का गांव है और क्षेत्र है पंचायत समिति का। क्योंकि इस विश्वास खानी पंचायत के इस पश्चिमी क्षेत्र के बाद बिहार बॉर्डर शुरू हो जाता है, बिहार शुरू हो जाता है और अंतिम छोर पर होने के बावजूद यहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानियाँ हैं, विकास की भी बहुत सारी कमियाँ हैं या अन्य किसी भी प्रकार के सरकार से जो लाभ लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुकेश कुमार सिंह जी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और पंचायत अपने विश्वास खानी पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तो किस प्रकार से अपने विश्वास खानी पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे, किस प्रकार से उन्हें अपना एक आदर्श क्षेत्र बनाएंगे, इन सारे विषयों पर। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। विश्वास खानी पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र से आप पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। इसके पहले भी कभी चुनाव लड़े थे आप? नहीं, मैं फर्स्ट बार चुनाव मैदान में उतरा हूँ। फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत समिति से इसलिए कि हमें फंड से मतलब नहीं है, हमें किसी प्रकार की लोभ नहीं है। मैं राजनीतिक जनता के लिए ही आया हूँ। हम एक किसान का बेटा है और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ 99% किसान हैं और उन किसानों की समस्या को देखते हुए मैं अपने आप को नहीं रोक सका और मुझे इस पद के लिए ताकि मैं उनकी अच्छी से सेवा कर सकूं। अभी हमारे यहाँ लगभग हमारे गांव में इतनी संख्या में से 165 ऑनलाइन किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन किया गया है, जिसमें से मात्र 35 आदमी को मिल रहा था, जिसमें 17 आदमी को जो है पुनः ब्रेक कर दिया गया है प्रधानमंत्री सम्मान निधि। मैं पूछना चाहता हूं या मैं ब्लॉक में भी इस बात को रखा, सीओ साहब से कुछ दिन पहले मैं मिला था और उनसे पूछे, कर्मचारी को पूछे, तो ये सब लेके हम उन पे बात रखे कि आखिर इनका नहीं तो किनका। आप सर्वेक्षण कीजिए, अगर एक भी व्यक्ति उनमें से नहीं अगर मिले लेने वाले में से तो फिर आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को बिचौलियों को लाभ नहीं होने के कारण उन तक वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज यहाँ हमारे यहाँ अगर 100 वृद्धा हैं, उनमें से केवल 50% को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या? वो ब्लॉक का चक्कर नहीं लगा पा रहा है। वो बिचौलियों को 2 रुपया देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वो ठगी का शिकार न बन सके, इसके लिए वो जो है अस्थिर है। हम इन सब बीमारियों को, विधवावस्था पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, समाज में जितने पेयजल की सही व्यवस्था हो या हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सही व्यवस्था हो, हमारा किसान सही ढंग से उसको आज तक यहाँ किसी भी किसान को सरकार के द्वारा दिए गए बीज नहीं प्राप्त हो पा रहा है। उन्हें सरकार का लाभ नाम मात्र से रह रहा है। वो अंतिम छोर केवल गोड्डा जिला या झारखंड के अंतिम छोर पे नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो विकास के भी अंतिम छोर पे है। विश्वास खानी पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र से आप पंचायत समिति के चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वास खानी पंचायत की जनता अगर आपको अपना मत देती है तो आप हर एक क्षेत्र में कार्य करेंगे, चाहे वो किसान से संबंधित हो, चाहे वो अन्य किसी भी पेंशन योजना हो, किसी भी प्रकार की लाभ हो जो गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए वो लाभ उन तक पहुँचाएंगे आप। तो जब आप लेकर के जनता के बीच जाते हैं तो आपके पश्चिमी क्षेत्र की जनता का क्या रुझान लग रहा है इस बार आपके प्रति? उनका रुझान तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो इस चीज़ के लिए कब से व्याकुल थे कि कोई नौजवान हमारे इस दुख को मिटाने के लिए हमारे सामने बेटा के रूप में सामने खड़ा हो, ताकि वो हमारा एक बेटा ही अपने माँ बाप का सही दुख को मिटा सकता है। मैं जनप्रतिनिधि बन के नहीं, मैं इस समाज का बेटा बन के उनके सामने मैं उतरा हूँ, ताकि मैं उनके हर एक दुख जितना हमसे हो सके, जितना हमसे मैं अंतिम तक प्रयास करूँगा कि उनका एक भी शिकायत 5 साल होते होते मैं ये चाहता हूँ
आज हमारे यहाँ से सचिवालय है, लेकिन वो सचिवालय नाम का है। एक भी आदमी बता दे कि सचिवालय से हमारा काम होता है, जब यहाँ हर पंचायत में सचिवालय दिया गया है। जब सरकार द्वारा आज 59 लाख का खर्च उस पर किया गया, क्यों किया गया? जब यहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ से अगर कोई भी काम के लिए अगर किसी भी जनता को ब्लॉक ही जाना पड़ा तो वो पहले भी जा रहा था। तो फिर ये सचिवालय इतना खर्च आज सरकार के ऊपर लोड पड़ा, ये किसी न किसी रूप में हमारे टैक्स का पैसा है जो कि हम उसको चुका रहे हैं। जब हम उस तरफ हमारे पैसे से सचिवालय बनाया गया, हर पंचायत में इस तरह का किया गया, लेकिन वो दुरुपयोग है। अगर दुरुपयोग मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो सार्थक ना वहां कर्मचारी बैठते हैं, ना वहां किसी अगर बैठते भी हैं तो उनका एक भी यहाँ की जनता बता दे कि हमारा काम सचिवालय से सफल हुआ है। जब ये मैं इनका खुली निंदा करता हूं, और अगर मैं जनप्रतिनिधि बन के अगर समाज सेवा में आया, अगर जनता ने हमें इस पद पे जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंपा, तो सर्वप्रथम मैं इसका खुल के विरोध करूंगा। मैं पहले भी करता रहा हूं, और मैं घुसखोरी, चापलूसी या इस सब का घोर निंदक हूं। अगर मैं जिस पद के लिए तैयार हुआ हूं, मैं ईमानदारी पूर्वक उस पद को निभाने के लिए मैं तत्पर हूं, और एक भी मैं ये सब वचनबद्ध हैं, और हर एक जनता से मैं, हर एक पिता तुल्य देव तुल्य जनता से मैं ये वचन दिया हूं कि 5 साल के दरमियान किसी भी हमारे क्षेत्र के किसी भी जनता को अगर ब्लॉक जाने का जरूरत पड़ेगा तो मैं ही उनके लिए ब्लॉक साबित होऊंगा। मैं वो काम उनका यहां करवाऊंगा, सचिवालय में करवाऊंगा। अगर नहीं होता है तो इसका मैं निंदा डायरेक्ट डीसी ऑफिस में करूंगा। वहां से भी अगर नहीं होगा तो मैं आगे तक जाऊंगा, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। यहाँ जो मैं कोई भी जनप्रतिनिधि अगर उस पद पे आया है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी है, वो जनप्रतिनिधि, वो जनता के लिए दिया गया है। आम जनता को बेनिफिट, कोई भी योजना जब पारित होता है उसका एक ही मकसद है, वो लाभुक को सीधा मिले, उनको हेल्प। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे यहाँ से लगभग 200 जिनको कि किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा था, और उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया, उन्हें किसान को लोन दिया जाएगा। लोन के लिए कम से कम हमारे गांव से या हमारे क्षेत्र से 200 फॉर्म से भरा हुआ है। वो फॉर्म भरने से 6 माह हो गया, लेकिन आज तक किसी का सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं कई बार मैनेजर से भी बात किया, बोलता है पता नहीं पेपर कहाँ है, किसी को आज तक रिसीविंग नहीं मिला, जो कि उस पर मैं करीब पहल कर सकूं। इस पर कहीं न कहीं जो कृषक मित्र हैं वो भी निगलेक्ट कर रहे हैं या वो कर नहीं पा रहे हैं। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई फोकस नहीं है। मैं अगर जनता के बीच में आ रहा हूं तो क्यों मुझे चुनेगा, क्यों मुझे अपनी वोट देगा? अगर मैं उनके काम नहीं आया, अगर मैं उसको उस चीज से छुटकारा नहीं, उनकी समस्या से मैं छुटकारा अगर नहीं दिला पाया, अक्सर यही होते आया है। जब इलेक्शन आता है, किसी न किसी रूप में बरगला के, उनको बहला के, फुसला के, खरीद के, जैसे तैसे उनको बहकाया जाता है, और 5 साल तक उन्हें रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। 5 साल वो तड़पते रहता है, कभी उसका दफ्तर, कभी वहां, और इसके अलावा या तो उनका अगर काम होता है तो माध्यम बिचौलिया होता है, माध्यम घुसखोरी होता है। मैं उस घुसखोरी का कड़ा निंदा करता हूं, चाहे वो आज के अभी वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। एक जनता का सबसे ज्यादा जो करीबी होता है, एक वार्ड होता है। वार्ड से जो काम न हुआ उसके ऊपर फिर पंचायत समिति है, पंचायत समिति के ऊपर मुखिया है, मुखिया से ऊपर जिला परिषद है, जिला परिषद से ऊपर विधायक है, विधायक से ऊपर, इस प्रकार का चैनल नीचे से ऊपर तक गया है, ताकि उनकी समस्या को कहीं नहीं अटक सके। जब इतना कारीगर होने के बाद, हर मोड़ पर मिस्त्री होने के बाद, और जो है लगभग इंजन खराब ही रहता है, इसका क्या मतलब है? ये विकास रूपी इंजन जो है लगभग जाम ही रहता है। ये बाहर से ही हमें जनरेटर मंगा के और हमको ये करना पड़ रहा है। जब हर इस पे हमारा मिस्त्री लगा हुआ है, तो फिर हमें वो सुविधा क्यों नहीं? तो इसमें कहीं ना कहीं केवल
आज दलाली के चलते कोई भी जनप्रतिनिधि इस चीज को आवाज नहीं उठा पा रहा है या नहीं उठाना चाहता है। इसी वजह से मैं चाहता तो मैं फंड वाला पद भी ले सकता था। चुनना न चुनना जनता की बात है, उस पर किसी का ये नहीं है, लेकिन हमें फंड से मतलब नहीं है, हमें विकास से मतलब है। हम जिस जगह पे, इसी जगह पे मैं जन्म लिया हूं, इस जगह को मैं गोड्डा जिले में टॉप स्थान दिलाना चाहता हूं। ये आज कहा जा रहा है कि गोड्डा जिला का सबसे अंतिम पौधान पे है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि ये अंतिम पौधान का क्षेत्र गोड्डा जिला का सबसे ऊंचे पौधान पे है। विकास के दौर में सबसे आगे गोड्डा जिला में सबसे डेवलप में चल रहा है। मैं वो संकल्प लेके इस क्षेत्र में कदम रखा हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल तो बहुत दूर है, साल पुरते 2 साल होते होते हमारे यहाँ एक भी जनता को मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप बीच में आए और किसी भी जनता को आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले लें कि आपके यहाँ विकास का कार्य किस प्रकार का चल रहा है, आपको ब्लॉक कई बार दौड़ना पड़ रहा है, आपका कोई काम सचिवालय में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें लगता है 2 साल के बाद शायद हमें भी बैठना पड़ जाए कि काम ही नहीं बचेगा। विकास केवल जाम पड़ा हुआ है, एक बार आप जाम को तोड़